गाँव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो बिल्कुल ही अकेली थी। उनके साथ कोई नहीं था। वह बूढ़ी माँ बहुत ही कंजूस थी। उनकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उनमें एक अच्छाई थी कि वह भगवान शिव की भक्त थी और हर समय भगवान शिव का जाप किया करती थी। वह हर वक्त ओम नमः शिवाय का जाप किया करती थी, लेकिन वह धर्म के नाम पर कोई भी कार्य नहीं करती थी। वह इतनी कंजूस थी कि उनकी दरवाजे पर कोई भी, चाहे साधु संत हो, चाहे भिखारी हो या भूखे प्यासे हो, कोई भी आ जाए वह कुछ नहीं देती थी। वह बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करती थी। गांव वाले बूढ़ी माँ से कहते थे कि बूढ़ी माँ, आप इतना धन का क्या करोगी? तुम्हारे आगे पीछे भी कोई नहीं है, फिर भी तुम किसी को कुछ नहीं देती। तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? तुम कोई भी दान पुण्य नहीं करती। तुम्हें मरने के बाद नरक मिलेगा। लेकिन बूढ़ी माँ कहती है कि मैं तो नरक में नहीं, शिवलोक में जाऊंगी। मैं भगवान शिव का हमेशा जाप करती रहती हूँ। और उस बूढ़ी माँ की कंजूसी के चर्चे गांव में ही नहीं बल्कि देवलोक तक फैले हुए थे, और शिवलोक में भी बूढ़ी माँ की चर्चा होती थी। तो भगवान शिव सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये बूढ़ी माँ मेरी सच्ची भक्त है, ये इतनी कंजूस कैसे हो सकती है? एक बार भगवान शिव ने सोचा, क्यों ना देखा जाए कि बूढ़ी माँ कितनी कंजूस है। फिर भगवान शिव एक साधु का रूप धारण कर उस बूढ़ी माँ के यहाँ गए। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा, बूढ़ी माँ से भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ ने अंदर से ही कहा कि अभी मुझे काम है, थोड़ी देर में आना। भगवान वहाँ से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर से भगवान आए तो बूढ़ी माँ ने फिर से बहाना बना दिया और कहा शाम को आना। भगवान शिव वहाँ से फिर चले गए। फिर शाम के समय भगवान शिव फिर आए तो बूढ़ी माँ ने कहा, मैंने तो खा पी लिया है, अब देने को कुछ भी नहीं है। भगवान शिव चले गए। फिर भगवान शिव अगले दिन सुबह फिर आए तो बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम फिर से आ गए? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं बार बार तुम्हें लौटा रही हूँ? इसका मतलब कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। भगवान शिव मुस्कुराए और सोचने लगे कि यह बूढ़ी माँ तो सच में ही बहुत कंजूस है। फिर भगवान शिव वहाँ से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता है और बूढ़ी माँ का मृत्यु का समय निकट आ जाता है। वह भगवान शिव का नाम जपती रहती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यमदूत उसे लेने आते हैं तो बूढ़ी माँ उनसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी। मुझे शिवदूत लेने आएंगे। मैंने हमेशा शिव का नाम का जाप किया है। लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते और बूढ़ी माँ को खींचकर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी माँ कहती है, तुम लोगों को मुझे नरक में ही ले जाना है तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बार शिवलोक ले चलो, भगवान शिव के दर्शन करने हैं। बूढ़ी माँ के बार बार आग्रह करने पर यमदूत बूढ़ी माँ को शिवलोक ले जाते हैं। बूढ़ी माँ शिवलोक में जाकर भगवान शिव से कहती है, भगवान, मैंने हमेशा आपका नाम का जाप किया है, फिर भी ये लोग मुझे नरक में ले जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, हाँ, तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन भगवान, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, आपका नाम लिया है, फिर भी मुझे नरक में क्यों जाना पड़ेगा? तब भगवान शिव ने कहा, तुमने हमेशा मेरा नाम का जाप तो किया है, लेकिन तुमने कभी कोई धर्म का काम नहीं किया, ना ही किसी को दान दिया, ना ही किसी भूखे को खाना खिलाया।
तुमने कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, फिर भी तुमने सारा जीवन धन संचित करने में लगा दिया और किसी को कुछ भी नहीं दिया और बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तो बूढ़ी माँ कहती है, भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हे भगवान मुझे कुछ दिन का समय दे दो। तो भगवान शिव ने उसे 7 दिन का समय दिया। 7 दिन के लिए बूढ़ी माँ फिर से धरती पर आ गई और फिर से जिंदा हो गई। ये बूढ़ी माँ के शिव नाम का जप करने का ही फल था कि वह मरकर भी 7 दिन के लिए फिर से जिंदा हो गई। अब बूढ़ी माँ बहुत दान पुण्य करने लगी, सबको बुला बुलाकर खाना खिलाने लगी। वह खाना बनाकर मंदिर में भी भिजवाती थी, भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाती और सबको दान करती और वह शिव चर्चा भी कराने लगी। बहुत सारे भंडारे करवाए उसने। इन 7 दिनों में अपना सब कुछ दान कर दिया और फिर 7वें दिन बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। फिर बूढ़ी माँ ने शिवजी से कहा कि भगवान अब ठीक है, अब तो मैंने बहुत दान पुण्य किया है। तब भगवान शिव ने कहा, हाँ, जितना तुमने सारी ज़िंदगी में नहीं किया उतना धर्म तुमने इन 7 दिनों में अर्जित कर लिया। अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। अब बूढ़ी माँ खुशी खुशी शिवलोक में रहने लगी। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।